सभी धर्म प्रेमी सनातन हिंदू आस्था रखने वाले भाविक सज्जनों से, प्रियजनों से, परिवारजनों से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आइए इस रक्षाबंधन के मर्म को जान करके इस पर्व को दिव्य बनाएं। सनातन परंपरा से आज युगों से हमारे भारत में अनेक अनेक सांस्कृतिक अवसर मनाए जाते हैं। पुराण काल में जब बलि राजा पर भगवान वामन ने जाकर के 3 पद में भूमि को और भूमि के साथ अंतरिक्ष को नाप करके बलि राजा ने जब आत्मनिवेदन किया और उसके शीश पर चरण रख करके रसातल में उसे स्थापित कर दिया, भगवान बलि राजा के बंधन में बंधे और उसके द्वार पर द्वारपाल के रूप में स्थापित हुए। भगवान नारायण को मुक्त कराने के लिए देवी लक्ष्मी अब वे बलि राजा के द्वार पर गई हुई है और वहां जाकर के बलि को अपने भ्राता के रूप में स्वीकार किया। बलि ने लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया है। देवरूपिणी लक्ष्मी दूसरी ओर असुरराज बलि है, किंतु लक्ष्मी ने अपने हाथों से तिलक करके बलि राजा के ललाट पर उसके ज्ञान, विवेक और शील का नेत्र खोला। अधर्म के पथ पर चलने वाले असुरराज को धर्म का संदेश दिया और साथ ही साथ उसकी कलाई पर धर्म रक्षा बांधी। और इसी के साथ साथ कदाचित कुल से असुर का देह धारण किया हो, किंतु फिर भी उसे देव धर्म को, सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहिए और सारे जगत के कल्याण के लिए नारायण को मुक्त करना चाहिए। इस प्रकार से वचन मांग करके अपनी रक्षा का देवी लक्ष्मी ने बलि राजा को अपनी ओर से एक बहन का स्नेह प्रदान किया और बलि राजा ने सनातन धर्म को स्वीकार करके अपनी आसुरी परंपरा का त्याग किया। इन तमाम प्रसंग और ऐतिहासिक घटनाओं को सुनकर के इतना ही ज्ञात होता है कि रक्षा केवल और केवल धर्म के लिए बांधी जाती है और इस धर्म रक्षा को धारण करके व्यक्ति धर्म के पथ पर चलने का संयम, सदाचार, स्नेह, सेवा, सत्संग और सदाचरण के साथ, सद्व्यवहार के साथ शील का स्थापन कर सनातन मूल्यों की, धर्म की और राष्ट्र की रक्षा करने का वचन देता है। और इसलिए यह सुंदर सा रक्षाबंधन का पर्व जो घर घर मनाया जाता है, परस्पर बहन भाई इस पर्व को मनावे, किंतु इसके साथ साथ प्रत्येक सज्जन अपने प्रियजनों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध करके अपने परिवार में, अपने समाज में धर्म का बंधन स्वीकार करें। हम अपने धर्म में जिए, अपने धर्म में बढ़े और अपने धर्म में ही मरकर सद्गति के अधिकारी बने। सब कोई यदि अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो इस रक्षा के बंधन में रह करके हम सारे लोग आने वाले युगों तक अपने धर्म मूल्यों में सुरक्षित रहेंगे। परंपरा जिएगी, समाज जिएगा, सद्धर्म जिएगा और सनातन हिंदू राष्ट्र जिएगा। सब कुछ सुखद होगा, सुरक्षित होगा, मंगलमय होगा। तभी आसुरी संपदा का विनाश होगा और दैवी संपदा सदैव इस धरती पर वास करेगी, जिससे जीव प्राणी मात्र का, मनुष्य मात्र का कल्याण होगा। और इसलिए अनेक अनेक मत पंथ जो विधर्म के मार्ग पर, अधर्म के मार्ग पर प्रेरित कर रहे हैं, उसमें धर्मांतरित न होते हुए अपने ही धर्म में निष्ठा पूर्वक जी करके अपने इस सत्य धर्म को, सत्य संकल्प को स्वीकार करते हुए धर्म में अंत तक रहने का वचन हम परस्पर अपने परिवार को दें और अपने निज धर्म को स्वीकार करते हुए अपने स्वजनों के प्रति अपने कर्म, अपने कर्तव्य का व्यवस्थित रूप से पालन करें, वहन करें और आनंद पूर्वक इस उत्सव को, इस पर्व को मनाएं। धर्म के लिए जिए, समाज के लिए जिए। ये धड़कन, ये श्वास,
पुण्य भूमि के लिए हो, कण कण आनंदमय हो, सबका मंगल हो, यही दिव्य कामना के साथ पुनश्च एक बार आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रद्धालुओं से निवेदन है कि घर घर में, नगर में, छोटे छोटे ग्रामों में इस रक्षाबंधन के पर्व को यदि सामूहिक रूप दे दिया जाए और यदि किसी भी देव मंदिर में तमाम इन रक्षा सूत्रों का पूजन किया जाए, भगवान का मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद लेकर, यदि प्रत्येक सनातन हिंदू भाविक इन रक्षा सूत्रों को लेकर के अधिक से अधिक अपने प्रियजनों को यह रक्षाबंधन बांध करके और उन्हें धर्म के बंधन में निश्चित और स्थित रहने का वचन दे करके, संकल्प दे करके, एक व्यक्तिगत उत्थान का नहीं किंतु सामाजिक उत्थान का सुंदर पर्व भी बन सकता है। और इसलिए संपूर्ण समाज संप सुहृदय भाव और एकता के साथ धर्म रक्षा के इस अभियान को साकार करें और इसी के साथ इस रक्षाबंधन के पर्व को धन्य करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनश्च एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, अभिवादन। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।